हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे। स्पीडी पब्लिकेशन, करंट अफेयर्स, वार्षिकांक 2024, इसमें 2200 प्रश्न है साथियों, ठीक है, जो कि मार्च 2023 से एक कवर करेगा आपका 1 फरवरी 2024। ये देख सकते हैं, इसका मुख्य आकर्षण श्री नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, श्री राम मंदिर, ये अवार्ड वगैरह मिला है वो है साथियों। ये मुख्य आकर्षण का पार्ट। आगे ये देखिए, उसी का कवर सेकंड पृष्ठ है। आगे कंटेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को याद करेंगे, आर्थिक समीक्षा 2022-23 साथियों, ठीक है। तो चलिए बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग याद करते हैं। आगे यहीं से हम लोग याद करेंगे साथियों। आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं तो सिर्फ सुनिए बढ़िया ढंग से, अस्थिर से। मैं आप लोगों को याद करवा के ही जाऊंगा साथियों, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट बढ़िया से सुन लीजिए साथियों, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंतन नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय साथियों। यही चीज़ है, ये हेडिंग में देखे थे हम लोग, यहाँ से ये देखिए हेडिंग में देखे थे, वो चीज़ है। चलिए, अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी साथियों। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8.85% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर है 6.5% रहेगी। भारत पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निकल राष्ट्रीय आय अस्थिर मूल्यों पर 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562 बिलियन, यहाँ पे मिटा हुआ था इसलिए दिक्कत हुआ, अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0% से अधिक है साथियों। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी और नवंबर
2022 जनवरी टू नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही। ये बढ़ा है साथियों। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया साथियों। ये बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल सस्ता होने वाला है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 8.4% से अधिक है साथियों। आगे, भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चीन। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से, यूए से, अमेरिका से। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। ये भी अच्छा है। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, जो पहले 46.0 था। यही सुधरा है। नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो पहले 29.5 था। चलिए, बढ़िया बात है। अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंच गई। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2022-23 बजट अनुमान है में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 आरई में 2.2% तथा तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था साथियों। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के रुपया 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक है। आगे 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। ये भी ठीक बात है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। ठीक है। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। आगे, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में ये आत्मनिर्भर हो जाएगा साथियों, अपना देश। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लैब के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो गई देखी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। आगे, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित जीवीए 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना साथियों। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आगे, अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन
खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। वर्ष 2016 में शुरू की गई UDAN योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया है साथियों।